हेलो बच्चों, राज सनशाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फिफ्थ क्लास की एमपी बोर्ड में जो बोर्ड परीक्षा होनी है, तो एमपी बोर्ड की जो बोर्ड परीक्षा होनी है उसी के थ्रू मैं आज फिर से मैथ के पोर्शन का एक सब्जेक्ट एक चैप्टर लेके आया हूँ। जैसे कि बताया कि 8th ग्रेड से चैप्टर नंबर 11 है क्षेत्रफल और घेरा। क्षेत्रफल और घेरा, तो आज हम इसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो कृपया सभी बच्चे 8th ग्रेड से अपने क्वेश्चंस को मैच कर लें, क्योंकि यहाँ पे लिख तो नहीं पाए हैं हमने सारे क्वेश्चन, तो बस हम सॉल्व करवाएंगे। तो आप अपनी 8th ग्रेड से आप क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे हम सीधा क्वेश्चन बोलेंगे और उसको सॉल्व करवाएंगे। तो आप अपनी बुक से प्रश्न देख सकते हो। जैसा कि पहला प्रश्न बताया गया है, सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको उन 4 क्वेश्चंस में से एक टिक करना है। जैसे कि बताया गया पहला क्वेश्चन कि वर्ग की एक भुजा जो 4 सेंटीमीटर की है, वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो वर्ग का परिमाप बताइए। तो हमें इसके लिए पहले से पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जो फॉर्मूला होता है वो 4 इंटू भुजा होता है। 4 इंटू भुजा होता है। जैसा कि हमें बताया गया कि वर्ग की भुजा पहले से दे रखी है, वर्ग की भुजा आपको दे रखी है। भुजा कितनी दी गई? 4 दी गई, 4 सेंटीमीटर। तो परिमाप पूछा गया तो तुरंत हम इसमें रखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। तो आपको इसे सॉल्व करने में बहुत आसानी है, तो आप इसमें से टिक कर सकते हैं। इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका 7। फर्स्ट का सी ऑप्शन में दिया गया 16 सेंटीमीटर। अब आइएगा सेकंड क्वेश्चन में, दी गई आकृतियों में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है? अब 4 आकृतियां दी गई और इन चारों में से आपको बताना है कि क्षेत्रफल किसका अधिक है। देखो आकृतियां हम आपकी बना रहे हैं। इसमें इसकी 3 सेंटीमीटर इधर दी गई और इधर दी गई 4 सेंटीमीटर। अगला चित्र है, इसमें इधर 2 सेंटीमीटर दे रखा है और इधर देखा रखा है 7 सेंटीमीटर। एक और आकृति है, इसमें दिया गया इधर 1 सेंटीमीटर और इधर दिया गया 8 सेंटीमीटर। और एक और आकृति दी गई है, इसमें दिया गया है इधर 3 सेंटीमीटर है और इधर दिया गया 4 सेंटीमीटर। यूं कह रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। ये चारों की चारों बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि चारों की चारों फिगर आयत के हैं। ये चारों की चारों फिगर आयत के हैं और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला जैसा कि मैं क्लासेस में नोट करवा चुका हूं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हमने फिर से यहाँ पे बता दिया आपको कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जैसा कि आपका प्रत्येक चित्र में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, जैसे कि इसमें 3 दी गई, इसमें 4 दी गई, इसमें 2, इसमें 7, इसमें 8 और 1, इसमें 4 और 3। तो इनका गुणा कराने से इनका एरिया निकलेगा। तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 3 जा 12, इसका आंसर 12 आ जाएगा। 7 2 जा 14, इसका 14 आ जाएगा। 8 1 जा 8, इसका 8 ही रहेगा और 4 3 जा 12 इसका आ जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा इस आकृति का है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, तो आपका इसमें बा आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, एक खेल के मैदान की लंबाई 200 मीटर है तथा चौड़ाई 50 मीटर है। खेल के मैदान की लंबाई 200 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। मैदान के चारों ओर तार की बाड़ लगाने से मैदान का परिमाप बताइए। अब देखिए खेल का मैदान है, बरगद वो आयताकार मैदान है। आयताकार मैदान के आसपास तार लगाना है। क्या लगाना है? तार लगाना है। तार की बाड़ लगानी है। तो फिर ये पूछा गया कि उसमें टोटल मैदान का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का मतलब समझ लो बच्चों कि आसपास का जो ये जो आसपास की भुजाएं दी गई, इन सबका योगफल पूछ रहा है। तो इसमें देखो 200 मीटर की लंबाई दी गई, ये है 200 और ये है 50। यहाँ से आप दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर ये 200 है तो ये भी 200 होगा, ये 50 है तो इधर भी 50 होगा। इन सबका योग कर लो तो भी आपका परिमाप निकल आएगा। तो यहाँ से आप परिमाप बता सकते हो कितना जाएगा। 200 200 400 50 450 और 50 500, तो टोटल आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। ऐसे भी बता सकते हो। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप फार्मूला लगा लो। परिमाप का फार्मूला होता है आयत में 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी मतलब कि 2 और गुणे में लंबाई धन चौड़ाई। तो इसमें वैल्यू रखेंगे अपन, तो 2 इंटू एल का मतलब 200 और बी का मतलब 50। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 200 और 50 ऐड होगा तो 250 हो जाएगा जोड़ के, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 250 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 500 आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। तो क्लियर, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका आंसर भी कितना होगा। तो इसका आंसर भी 250 होगा। तो इसमें आपका फर्स्ट आंसर दिया गया है, वहां से आप आंसर टिक कर सकते हैं। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक वर्ग की 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजा का मान बताइए। एक वर्ग दिया गया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 9 है, 9 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल पहले से दे रखा है। तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का
क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम समझ सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखेंगे तो भुजा कितनी है, अब देखो भुजा गुणे भुजा है तो इसको हम ए अगर मान लें, इसको अगर हम भुजा ए मान लें तो ए गुणे ए मतलब कि ए स्क्वायर। आप यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला भी बोल सकते हो कि ए स्क्वायर। अगर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा ए स्क्वायर है तो हमारे हिसाब से ये आंसर क्या है, हमारे हिसाब से जो ए स्क्वायर आया वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना 9 दिया गया है। अगर हम यहाँ से भुजा ए निकालना चाहते हैं, इसकी भुजा कितनी हमने मानी है, ए मानी है। अगर हम यही ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, और अगर एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड में रूट लगता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर हटेगा तो रूट 9 आ जाएगा। रूट से संख्या बाहर निकालने का तरीका ये होता है कि 9 को हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 3 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। 3 3 का एक जोड़ा बनेगा और एक बार बाहर आएगा तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आने वाला है ए बराबर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। तो प्यारे बच्चों आप सभी समझ सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो 3 आएगी, मतलब कि जो वर्गाकार मैदान है उसकी जो भुजा है वो 3 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन जैसा दिया गया आपका 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक चौकोर शतरंज बोर्ड का परिमाप 60 सेंटीमीटर। चौकोर शतरंज बोर्ड का परिमाप दे रखा है 60 सेंटीमीटर और इसमें पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है। चौकोर का मतलब बच्चों यहाँ से समझ सकते हैं कि आपका ये वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो आइए इसको समझते हैं। समझते हैं, बताया गया इसमें कि एक चौकोर का जो परिमाप है, चौकोर का मतलब हमने समझ लिया कि वर्ग है, क्या है, वर्ग है। अब ये दिया गया, इसका परिमाप दे रखा है 60। परिमाप कितना दे रखा है, 60 अर्थात 60। हमसे परिमाप का फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो हम तुरंत कह सकते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो अपन ने तुरंत कह दिया कि परिमाप 4 इंटू भुजा। अगर 4 इंटू भुजा परिमाप है तो इधर को हमने 60 रख दिया इसके बराबर में। 4 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाली चीज कोई भी जाए तो डिवाइड में जाती है दूसरी साइड में। तो अपन कह सकते हैं कि भुजा बराबर हो जाएगा 60/4। 4 से इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 15। तो अपन भुजा बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। अगर भुजा 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है तो वो होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। अब अगर यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो 15 भुजा आई थी तो 15 गुणे 15 हो जाएगा, और 15 का 15 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एरिया कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर सी मतलब कि सा। अब आइएगा इसके अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक चित्र दे रखा है और इसमें 2 चित्र दिए गए हैं। इन दोनों चित्रों में आपको यूं बताना है, इनके 2 क्वेश्चन भी दिए गए हैं बाद में। दोनों आकृतियां पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या आकृतियां हैं। तो आकृति पहली वाली जो दी गई है ये कुछ इस तरीके से आकृति है, और दूसरी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से है। अब इन आकृतियों को देखने से हमें समझ में आ रहा है कि ये आकृतियां क्या हैं, तो ये आकृतियां आयत की हैं। किसकी हैं, ये आकृतियां आयत की हैं। आप समझते हैं, अगर ये आयत की हैं तो इसमें देखो इसकी ये लंबाई 6 है और चौड़ाई इसकी 5 है। ये आकृति नंबर ए है। और आकृति नंबर जो बी है उसमें दे रखा है ये 11 सेंटीमीटर है और ये वाली 3 सेंटीमीटर है। अब यूं कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन कि किस आकृति का घेरा बड़ा है और कितना बड़ा है। किस आकृति का घेरा, घेरा का मतलब परिमाप, घेरा का मतलब परिमाप, तो हम इसका भी परिमाप निकालेंगे, इसका भी परिमाप निकालेंगे। आयत है तो आयत का परिमाप लगेगा। आयत का परिमाप फॉर्मूला आप पहले से पढ़ चुके हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो तुरंत समझ जाओ आप क्या करेंगे, या फिर आपको मैंने सिंपल तरीका बताया था कि अगर ये 6 है तो इधर भी 6 होगा, इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, इधर 11 है तो इधर भी, इधर 3 है तो इधर भी होगा कि नहीं होगा। अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ से जल्दी निकाल पाओगे। 11 और 11 ऐड करेंगे तो 22, 22 में 3 ऐड करेंगे तो 25, और 25 में 3 ऐड करेंगे तो 14, तो वो 28। तो ये आ जाएगा 28। इसका घेरा कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर का। इसका निकालेंगे तो 6 और 6 12, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 19, नहीं 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17, 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22। कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसका जो घेरा है वो 22 का है। अब बताइए किसका घेरा ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि वी आकृति का घेरा ज्यादा है। कितना ज्यादा है तो आप घटा दो इसको, कितना ज्यादा है तो आप तुरंत घटा के बता सकते हो कि 28 और 22 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो आप क्या कहोगे कि वी आकृति का घेरा ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 6 सेंटीमीटर ज्यादा है।
आप समझ चुके होंगे इसको। और अगर आपको फार्मूले से लगाना है तो फार्मूले में यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, 2 इंटू एल, एल का मतलब 6 और प्लस बी, बी का मतलब 5, क्या हो जाएगा 6 5 11, तो इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 11, 11 टू 22, जैसे यहाँ पे 22 आया वहाँ 22 आया, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में जाएं। इसी का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आकृति का क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। किस आकृति का क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो आकृति का क्षेत्रफल निकालना हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है एल इंटू वी। क्या होता है एल इंटू वी। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एल की वैल्यू देगी, वी की वैल्यू देगी, इनका मल्टीप्लाई कराने से एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे निकलेगा 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया। अगर हम इसका निकालेंगे तो 11 3 जा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बताइए कि किसका एरिया कम है, तो आप कहेंगे कि आकृति ए का एरिया कम है। कितना कम है, तो आप घटा सकते हैं कि 33 से 30 जाएगा तो 3, कितना निकलेगा 3, तो 3 वर्ग सेंटीमीटर एरिया कम है। और किसका कम है, तो ए आकृति का। अगले क्वेश्चन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का दिया गया है। 7th क्वेश्चन में जाएंगे। इसमें बताया गया कि एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 सेंटीमीटर, बगीचे की एक साइड कितनी लंबी है, बगीचे की एक साइड कितनी लंबी है। अब देखो बगीचा वर्गाकार है, कैसा है, बगीचा वर्गाकार है, तो वर्ग की सारी भुजाएं कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं। अब इसमें कह रहा है कि वर्गाकार बाड़ का वो वर्गाकार जो बगीचा है उसकी टोटल बाड़ जो है वो देगी आपको 32 मीटर की। कितनी देगी, 32 मीटर की। बाड़ का मतलब आसपास का घेरा, और घेरा का मतलब परिमाप। तो आप कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप दिया गया है, वर्ग का परिमाप दिया गया है। तो वर्ग का परिमाप बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है 4a। क्या पढ़ा है, 4a। अपन इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो 4a बराबर कह सकते हैं 32। ए जहाँ पे क्या है, एक वर्ग की भुजा है, तो अपन वर्ग की भुजा अगर निकालें ए की वैल्यू, तो ये 4 उधर जाएगा। अगर 4 उधर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा बटे में जाएगा, भाग में जाएगा, मतलब कि 32 के बटे में आ जाएंगे 4, 4 से काटेंगे 4 8 जा 32, तो ए बराबर जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वर्गाकार ये बगीचा है इसकी प्रत्येक साइड कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो वर्गाकार बगीचा है इसकी साइड कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं कि तुरंत इसकी साइड 8 सेंटीमीटर की होगी। मीटर में है, अगर 32 मीटर दिया गया है तो आपकी साइड भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। चलो अगले क्वेश्चन में समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 24 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया गया है। 24 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया गया है। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। पहले हम इसको एरेस्ट कर देते हैं फिर लगाते हैं। एक आयत का चित्रपट बनाएंगे, ये बन गया आयत। अभी क्या कहा गया है, इस आयत में यूं कह रहा है कि एक तार है 24 सेंटीमीटर का, उसको मोड़ कर आयत बनाया गया। अब एक बात बताइए आप, अगर हमसे पहले एक तार दिया गया, इसी तार को मोड़ के अगर आयत बनाया गया, तो तार की जो लंबाई होगी वो इस आयत की पूरी बाड़ होगी। इस आयत का जो परिमाप होगा वो इस तार की लंबाई के बराबर होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आयताकार तार बनाया गया है, आयत बनाया गया तार का, तो उसका जो परिमाप होगा वो इस तार की लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होगा वो तार की लंबाई के बराबर होगा। तार की लंबाई जैसा कि 24 दिया गया है, तो अपन कह सकते हैं कि परिमाप 24 है। अगर परिमाप 24 है और इसमें लंबाई दे रखी है, लंबाई कितनी दी गई, नहीं चौड़ाई दी गई 5, चौड़ाई कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर लंबा तार था और 5 सेंटीमीटर जिसकी चौड़ाई थी, तो हमने लंबाई कह दिया कि एल थी। कितनी थी, एल थी। अगर लंबाई एल थी और चौड़ाई 5 है, तो अपन परिमाप का फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना है, 24 है। तो इसमें वैल्यू रख दो। 2 इंटू एल हमें पता नहीं है, बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, बराबर 24। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो l प्लस 5 इक्वल टू कह सकते हैं कि 24 अपॉन में 2। 2 से कट करेंगे 2 बन जाए 2, 2 2 4, तो ये आ जाएगा l बराबर 12, और ये प्लस का 5 है उधर जाएगा, माइनस का 5 होगा, तो घटाएंगे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो आयताकार तार है तो उसकी जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर होगी, उसकी जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर होगी। अगला सवाल जैसा कि बताया गया कि डेविड अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। टाइल की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। उसे कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी।
आप एक बात बताइए, ये वर्गाकार कमरा है, कैसा है, सॉरी, कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी गई, अच्छा दोनों चीजें दी गई, तो हम कह सकते हैं कि जो कमरा है वो आयताकार है, कैसा है, आयताकार है। इसकी जो लंबाई है वो 200 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो दी गई 160, कितनी दी गई 160 सेंटीमीटर, या मीटर ले सकते हैं अपन, सेंटीमीटर में दिया गया। अब देखो इसमें जो टाइल बिछानी है वो 20 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब कि वर्गाकार है। अब जो कमरे की लंबाई है वो आ गई कितनी 200 आ गई, और जो चौड़ाई है बी वो आ गई 160। अब जो टाइल है, एक टाइल है, उसकी जो मप है वो दी गई 20 सेंटीमीटर की, कितनी दी गई 20 सेंटीमीटर की। ये भुजा ए है, क्या है, भुजा ए है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वर्गाकार टाइल है उसकी भुजा 20 सेंटीमीटर की है, और जो आयत है उसमें जो लंबाई है वो 200 और चौड़ाई है वो 160। हमसे क्या कह रहा है कि इसी कमरे में हमने ये टाइलें बिछाई, तो टाइलों की संख्या क्या होगी। आप पहले समझ लीजिए कि पूरे कमरे में अगर हम टाइलें बिछाएंगे तो जो टाइलों का कुल क्षेत्रफल होगा वो कमरे का कुल क्षेत्रफल होगा, क्योंकि कमरे में ही तो बिछाई जानी है, तो कमरे का कुल क्षेत्रफल मतलब टाइलों का कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसी के जैसी कई सारी टाइलों से ये पूरा ढक जाएगा। तो जब एक एक टाइल का अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल मतलब कि एक टाइल का क्षेत्रफल और सभी टाइलों का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो जितनी टाइलें होंगी उसका गुणा अगर हम करा दें एक टाइल के क्षेत्रफल से तो सभी टाइलों का क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर सभी टाइलों का क्षेत्रफल निकल आया तो वो किसका होगा, कमरे का क्षेत्रफल होगा, मतलब कि सभी टाइलों का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कुल n टाइलें हैं, कितनी हैं, कुल n टाइलें हैं, माना कि जो टाइलों की संख्या है वो n मान ली, कितनी मान ली n, माना कि कमरे में बिछाई जाने वाली टाइलों की संख्या n है, और एक टाइल का जो क्षेत्रफल है n गुणे टाइल का क्षेत्रफल, n गुणे टाइल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल, बराबर क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल। तो यहाँ से अपन ने क्या समझा कि जो कमरे का क्षेत्रफल है वो टाइलों के सभी टाइलों के क्षेत्रफल के बराबर है। हमने एक टाइल का क्षेत्रफल निकाला, उसमें n का गुणा करा दिया, मतलब कि सभी टाइलों का क्षेत्रफल निकल आया, और सभी टाइलों का क्षेत्रफल जो है वो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से अपन रखेंगे n मल्टीप्लाई एक टाइल का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो टाइल है वर्गाकार, अगर टाइल वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल लगेगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी दी गई 20 सेंटीमीटर की दी गई, और अगर 20 सेंटीमीटर की भुजा है तो इसका 2 बार गुणा हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू इधर कमरा, कमरा है तो उसमें लंबाई होगी चौड़ाई होगी, और लंबाई चौड़ाई है तो आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपन कह सकते हैं कि L इंटू बी, L इंटू बी का मतलब 200 और मल्टीप्लाई में 160। अगर अपन यहाँ पे n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो n बराबर हो जाएगा 200 गुणा 160 और बटे में ये आ जाएंगे, देखो गुणे में है ये चीजें तो गुणे वाली चीज भाग में आती है, तो इधर 20 गुणे 20 भाग में आ गई। तो अपन 1 0 1 0 1 0 और 1 0 दो से कट करेंगे, 2 4 वो 2 8 जा 16 और इधर कट करेंगे 2 10 जा 20, मल्टीप्लाई करा दो, ये 10 बचा ये 8 बचा, तो 8 10 जा 80, तो 80 टाइलें थी टोटल, कितनी टाइलें थी, तो टोटल 80 टाइलें थी। अगले सवाल में पहुंचेंगे। अगला सवाल दिया गया है, अगले सवाल में बताया गया एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल है 400 वर्ग सेंटीमीटर, उसका परिमाप बताइए। वर्गाकार शतरंज बोर्ड है, अपन वर्गाकार शतरंज बोर्ड अगर लेंगे, ये वर्गाकार शतरंज बोर्ड है, ठीक है ना, तो इसकी भुजा ए मान सकते हैं अपन, अगर भुजा नहीं दी गई तो ए मान सकते हैं, अगर भुजा ए है और इसका एरिया दिया गया, एरिया कितना दिया गया 400 दिया गया, कितना दिया गया 400, तो वर्ग का एरिया निकाल लो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा गुणे भुजा मतलब भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। अगर भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल तो अपन इसमें क्षेत्रफल कितना दिया गया 400 दिया गया, तो भुजा का स्क्वायर बराबर 400 अपन लिख सकते हैं। अगर हमें यहाँ से भुजा निकालना चाहें तो स्क्वायर हटाएंगे, तो अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में रूट लगेगा, रूट लगेगा तो ये हो जाएगा 400, रूट 400 कितना हो जाएगा रूट 400, और रूट 400 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, तो रूट के अंदर 400 को अपन ऐसा लिख सकते हैं रूट 20 मल्टीप्लाई 20, 20 मल्टीप्लाई 20। अब देखो यहाँ से 20 का एक जोड़ा बनेगा तो एक बार बाहर आएगा, एक बार बाहर आएगा तो ये 20 आ गया, रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि भुजा जो है वो 20 सेंटीमीटर है, कितनी है 20 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे कह रहा था इसका परिमाप, क्या कह रहा था इसका परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला आप लगाएंगे, परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा,
क्या होता है 4 इंटू भुजा, अपन वैल्यू रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई भुजा की वैल्यू देगी 20, तो अपन गुणा करा देंगे 24 जा 80, 24 जा 80 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका इसका आसपास का बाड़ बोल सकते हैं या आसपास का घेरा बोल सकते हैं। जैसा कि हम 9 वाले सवाल को अब समझ चुके हैं, अब 10 वाले सवाल में बताया गया कि 100 मीटर लंबे तार से बने 40 बाई 10 और 30 बाई 20 माप के दो आयत दिए गए हैं, बताइए किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो अपन क्या करेंगे, 100 मीटर बाड़ का एक मतलब तार है, 100 मीटर लंबाई का एक तार है, उसका क्या बनाया गया, दो आयत बनाए गए। तो अपन एक ये आयत बना लिया, एक ये आयत बना लिया। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें ऐसा कह रहा है कि दो आयत बना लिए, दोनों आयतों का किसका क्षेत्रफल अधिक है, किसका क्षेत्रफल अधिक है। देखो इसकी अगर बाढ़ पूछी जाएगी तो भी 100 निकलेगी, इसकी बाढ़ पूछी जाएगी तो भी 100 निकलेगी। जो परिमाप है वो दोनों का 100 है, क्यों, क्योंकि इसी तार से इनको बनाया गया है, तो तार की लंबाई इनके परिमाप के बराबर होगी। तो समझ लो इनके परिमाप दोनों के सेम है। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों में क्षेत्रफल किसका अधिक है, क्षेत्रफल किसका अधिक है। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अपन क्या करेंगे, एक लंबाई एक चौड़ाई, इनका गुणा कराने से क्षेत्रफल निकलेगा। तो इनका गुणा कराएंगे तो 40 और 10 का गुणा कराने पे 40 का 10 टाइम करेंगे तो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400। तो 400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा, और इसका करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो 600 मीटर स्क्वायर इसका आ गया। अब बताओ किसका एरिया ज्यादा है। तो अपन तुरंत कह सकते हैं कि जो आकृति बी है उसका एरिया ज्यादा है, आकृति बी है उसका एरिया ज्यादा है। तो अपन इसमें सीधा बोल देंगे कि आकृति बी का एरिया ज्यादा है। अगर हमसे कहा जाए कि निकालो, तो तुरंत आप क्या करोगे, आयत का क्षेत्रफल लगा के फॉर्मूला निकाल दोगे, आयत का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एल कितना है इसका 40 है, एल कितना है 40 गुणे बी कितना है 10, इनका गुणा कराएंगे तो ये जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ऐसे करके इसका निकाल देंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है 11वां क्वेश्चन, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल बताइए। देखो लंबाई चौड़ाई दी गई तो तुरंत कहोगे कि आप आयत है, आयत है तो इसमें क्या क्या दे रखा है, एक लंबाई दे रखी है, एक चौड़ाई। चौड़ाई लंबाई दी गई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई 9 सेंटीमीटर। अगर आपको परिमाप पूछा जा रहा है तो आप कहोगे परिमाप, आयत है ये, क्या है, आयत है, तो आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी वैल्यू रखेंगे अपन, तो 2 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है 14 है, एल का मतलब लंबाई, लंबाई 14 है, चौड़ाई कितनी है बी 9 है। तो आप इसमें जोड़ेंगे तो 2 इंटू 14 और 9 ये आपस में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अपन जोड़ के कह सकते हैं कि 9 4 13 23 जाएगा। कितना जाएगा 23। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा, तो ये जाएगा 23 दूनी 46, 46 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका परिमाप। अगर हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। वैल्यू रखेंगे तो एल का मतलब 14 और बी का मतलब 9, 14 9 जा कितना हो जाएगा 126 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन यहाँ से ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। 11 के बाद 12 सवाल पे पहुंचते हैं, 12 वाला सवाल। 12 वाला सवाल में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सेम वही है मैटर। आपको जैसे कि बता दिया जाए, यूं कह दिया जाए कि 12 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत है, एक आयत है जिसकी लंबाई दी गई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई 8 सेंटीमीटर। ये आपका एक आयत है। अब इस आयत पर टिकट लगाई गई है, डाक टिकट। डाक टिकट आप समझ सकते हैं छोटे छोटे होते हैं। ये 4 वर्ग सेंटीमीटर एरिया की हैं। कितने वर्ग सेंटीमीटर एरिया की हैं, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस एरिया से पूरे को ढकना है तो कह रहा है कि कितनी डाक टिकट लगेंगी। तो अपन एक सवाल ऐसे ही कर चुके हैं, टाइल वाला, टाइलों की संख्या पूछी गई तो आप इसमें भी निकाल सकते हैं। माना कि जो डाक टिकट है वो एन है, टोटल एन डाक टिकट है, तो एक डाक टिकट का एरिया कितना है 4, तो एन डाक टिकट का एरिया तो एन गुणे 4 हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई 4, एन मल्टीप्लाई 4। ये हो गया टोटल डाक टिकटों का एरिया। हमें अच्छे से पता है कि इसमें टोटल डाक टिकट ही लगाएंगे। अगर टोटल डाक टिकट लगाएंगे तो इसका मतलब पूरा जो है एरिया वो डाक टिकटों से ही ढका होगा। जब पूरा एरिया डाक टिकटों से ढका होगा तो हमें डाक टिकटों की टोटल क्या संख्या निकालनी है। टोटल अगर हमें संख्या निकालनी है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि डाक टिकटों की संख्या क्या होगी। अगर हमें टोटल डाक टिकटों की संख्या मिल जाए तो वो टोटल एरिया के बराबर होगी। तो अपन कह सकते हैं कि डाक टिकटों का एरिया बराबर इस पूरी आकृति का एरिया। तो पूरी आकृति का एरिया 12 और 8 के गुणा से निकलेगा क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो तुरंत कहेंगे 12 गुणे 8 क्या हो जाएगा, 12 गुणे 8 मतलब कि कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई
गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। तो n की वैल्यू जो है, n का मतलब है डाक टिकटों की संख्या, तो n के गुणे में 4 है, गुणे वाली 4 बटे में जाएगी उधर, तो ये जाएगा 12 गुणे 8 और इसके बटे में आएंगे ये वाले 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 12 का 2 में गुणा होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 12 दूनी 24। टोटल जो डाक टिकट है वो 24 होंगी। कितनी डाक टिकट होंगी? तो 24 डाक टिकटों से ये पूरा एरिया घेरा जाएगा। अगला सवाल जो दिया गया है, अगला सवाल आप समझ सकते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और यदि वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो नए वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो नए वर्ग का परिमाप क्या होगा? बहुत सिंपल अच्छा सा सवाल है। एक जो पहले से दे रखा है वर्ग, उसका परिमाप दिया गया 24 सेंटीमीटर। इसका जो परिमाप है, इस वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप है वो 24 दे रखा है। अब हमें अच्छे से पता है जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो अपन 4 इंटू भुजा करेंगे तो ये 24 के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसकी भुजा निकालना चाहें तो भुजा बराबर आ जाएगी, भुजा के गुणे में 4 है, गुणे वाले 4 बटे में जाएंगे तो 24 बटे 4, 4 6 24, तो फिर क्या आ जाएगा? भुजा जो है वो 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर इसकी भुजा 6 आई है तो हमने कहा कि भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो। अगर हमने भुजा बढ़ाई तो एक नया आयत फिर बने वर्ग सॉरी एक नया वर्ग फिर बनेगा और उसमें जो भुजा होगी वो 6 से 2 ज्यादा होगी। 6 से 2 ज्यादा मतलब कि 8 होगी। कितनी होगी? 8। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि नए वर्ग की भुजा, नए वर्ग की भुजा, तो नए वर्ग की जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर आएगी। अब इसका परिमाप पूछा गया आपसे, तो आप परिमाप तुरंत निकाल दोगे कि परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, तो इसमें वैल्यू रखोगे तो 4 मल्टीप्लाई भुजा कितनी है? इसकी 8 है, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। जो नया वर्ग है उसकी जो टोटल अगर बाढ़ पूछी जाए या परिमाप पूछा जाए तो अपन तुरंत क्या कह सकते हैं कि 32 सेंटीमीटर होगा। इसका अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या रखा है देखो, 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाकर उसे ए नाम दें। पहले वर्ग से दुगने लंबाई का एक और वर्ग बनाएं जिसे बी नाम दें। दोनों वर्ग ए एवं बी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए अब इसको समझते हैं। पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, फिर समझते हैं। देखिए जैसा कि इसमें बताया गया, क्या कह रहा है कि 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाकर, 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाकर पहले उसको ए नाम दें, पहले वर्ग से दुगने लंबाई का एक और वर्ग बनाए। तो देखो हमने माना कि एक वर्ग बनाया और इसका एरिया कितना दिया गया है? 4 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 4 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इस वर्ग का जो एरिया है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर इसका एरिया 4 है तो ये होता है ए स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो ए का मान कितना जाएगा? √4, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो ए बराबर यहाँ से 2 निकलेगा। ए बराबर कितना निकलेगा? 2। तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ग की भुजा जो है वो 2 है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। अगर इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है तो कह रहा है कि इसकी जो भुजा है उसके 2 गुनी भुजा का एक और नया बनाओ। अब हमने एक और बड़ा आयत बनाया और उसकी भुजा अगर इसकी 2 थी तो उसकी 4 हो गई। कितनी हो गई? उसकी 4 हो गई। इसकी 2 गुनी भुजा बताई गई थी तो हमने 2 गुनी लंबाई कर दी तो 4 हो गई। अब 4 सेंटीमीटर अगर इसकी भुजा है तो कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ग बी की चौड़ाई, वर्ग बी की चौड़ाई। अब देखिएगा, अगर इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, अगर इसकी चौड़ाई पूछ रहा है वर्ग बी की चौड़ाई, तो वर्ग बी की चौड़ाई आप क्या कह सकते हैं? तुरंत ये 4 निकाला है वही है, 4 निकाला है जो वही है। तो वर्ग बी की चौड़ाई, पहला क्वेश्चन क्या था? वर्ग बी की चौड़ाई। तो आप क्या बोल देंगे कि वर्ग बी की चौड़ाई या लंबाई, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर रहती हैं, चाहे लंबाई पूछो चाहे चौड़ाई पूछो, तो अपन क्या बोलेंगे इसमें कि 4 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि वर्ग ए का क्षेत्रफल, तो वर्ग ए का क्षेत्रफल पहले से 4 दिया गया था। कितना दिया गया था? 4 दिया गया था, है ना? तो अपन कह सकते हैं कि वर्ग ए का क्षेत्रफल क्या है? तो वर्ग ए का जो क्षेत्रफल है
वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर क्या पूछ रहा है, वर्ग बी का परिमाप, वर्ग बी का परिमाप, वर्ग बी का परिमाप। तो वर्ग बी का परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा होगा, 4 इंटू भुजा होगा। तो वर्ग बी में 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर जाएगा, कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर। फिर अगला क्या दिया गया, अगले सवाल में कह रहा है कि वर्ग ए एवं वर्ग बी के परिमाप में कितना अंतर है, वर्ग ए एवं वर्ग बी के परिमाप में कितना अंतर है। तो वर्ग ए का परिमाप भी निकालना पड़ेगा। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में परिमापों में अंतर, क्या पूछा गया, परिमापों में अंतर। तो परिमापों में अंतर अगर आप निकालना चाहोगे तो ए का परिमाप निकालो पहले, ए का परिमाप। तो ए का परिमाप क्या निकलेगा, 4 इंटू भुजा करेंगे, भुजा कितनी थी उसकी, उसकी भुजा थी 2, तो ये जाएगा 4 मल्टीप्लाई टू 4 भुजा 8 सेंटीमीटर। अब हम नए वाले वर्ग का निकाल चुके हैं, नए वाले वर्ग का कितना था 16 सेंटीमीटर, इन दोनों में अंतर कितना है, तो हम लिख सकते हैं जो अंतर है वो 16 माइनस 8 बराबर 8 सेंटीमीटर का है, कितना है 8 सेंटीमीटर का अंतर निकलेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग ए एवं वर्ग बी के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है, वर्ग ए एवं वर्ग बी के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। तो वर्ग बी का एरिया निकाल लो। तो वर्ग बी का एरिया बनने कितना निकाला था, वर्ग ए का क्षेत्रफल 4 दिया गया था, वर्ग बी का क्षेत्रफल निकाल लो इसमें, वर्ग बी का क्षेत्रफल। तो वर्ग बी का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो वर्ग बी का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा से निकलेगा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा अगर अपन करेंगे तो भुजा कितनी थी इसकी 4 थी, तो 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो वर्ग ए का जो क्षेत्रफल था वो 4 था, वर्ग बी का क्षेत्रफल है वो 16 आया 16। अब इन दोनों में अंतर, तो अंतर क्या निकलेगा, क्षेत्रफलों में अंतर जो है वो निकलेगा 16 माइनस 4 बराबर निकलेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर, कितना निकलेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर। अगला सवाल, अगला सवाल तालिका दी गई है और उस तालिका में आपको यही पूछा गया है। देखो यूं कह रहा है कि किसका कार्ड लंबाई चौड़ाई परिमाप और क्षेत्रफल ये चीजें दी गई हैं, तो आप ये सारे के सारे इन्हीं फॉर्मूले पे आधारित हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब कि अगर परिमाप पूछा जाएगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का फॉर्मूला आप पहले से पढ़ चुके हैं, क्या आ जाएगा 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। और अगर क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल में आप क्या लगाओगे, एल इंटू वी लगाओगे। तो इन्हीं से ये सारे के सारे रिलेटेड सवाल दिए गए, हम आपको यहाँ पे सॉल्व बता रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। जैसे कि बताया गया तालिका में पहले में देखो लंबाई दे रखा है 12, चौड़ाई दे रखा है 6। अब इसका परिमाप भी पूछ रहा है और क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। तो लंबाई जब 12 है और चौड़ाई 6 है तो आप यहाँ से तुरंत रख सकते हैं, यहाँ पे 12 रखेंगे और यहाँ पे 6 रखेंगे, 12 से कितना होगा 18, 18 का 2 में गुणा, 18 दूनी 32, तो इसका वो 18 दूनी 36, कितना जाएगा 36 36। तो जो परिमाप है वो 36 सेंटीमीटर जाएगा। और जो ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 गुणे 6 हो जाएगा, 12 का 6 में गुणा करेंगे तो 12 6 जा 72, कितना जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे आंसर 36 और 72। तो पहले के आंसर आप देख सकते हैं ग्रेड 8 ग्रेड में 36 और 72 ही दिए गए। इसी तरीके से ये सारे के सारे फॉर्मूले आप खुद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल में जाएंगे तो अगले सवाल में देखो क्या कह रहा है, सुभी के एक खेत की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। सुभी के एक खेत की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। यूं कह रहा है कि सौर्य का खेत 300 वर्ग मीटर का है, दोनों में किसके खेत का क्षेत्रफल अधिक है। अब इसमें दो लोग दिए गए, एक सुभी दिए गई और एक सौर्य दिया गया। तो सुभी और सौर्य आप समझ सकते हैं कि सुभी का जो खेत है उसकी माप दी गई, कितनी कितनी दी गई 80 बाई 60, 80 बाई 60। अब इसका अगर एरिया अपन निकालेंगे तो 80 और 60 का गुणा करा देंगे तो एरिया आपका कितना जाएगा 8 6 जा 48 और 2 0 तो 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 4800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा। और सौर्य का खेत पहले से दे रखा है, सौर्य का जो खेत का एरिया है वो खेत का एरिया कितना दे रखा है, खेत का एरिया 300 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, वो 300 वर्ग मीटर कितना दे रखा है 300 वर्ग मीटर। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, किसके खेत का क्षेत्रफल अधिक है। तो आप तुरंत कह सकते हैं कि जब उसका 4800 आया है और इसका 300 है, इसका 4800 मीटर स्क्वायर आया तो ये ज्यादा है। तो आप क्या कहेंगे कि सुभी के खेत का एरिया ज्यादा है, सुभी के खेत का एरिया ज्यादा है। अगले सवाल में पहुंचेगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि सालू का घर 16 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई में बना है, सोयस का घर 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई में बना है, दोनों के घरों का क्षेत्रफल निकालिए। आप देखो कौन कौन है इसमें, सालू है और सोयस है, एक सालू है और एक सोयस है। आप समझे इसमें
इसका ये घर है मान लो और इसका घर ये है, ठीक है ना। इसके घर की माप क्या क्या दी गई, इसके घर में दिया गया कि सालू का जो घर है वो 16 मीटर लंबाई में और 6 मीटर चौड़ाई में, ये 16 है और ये 6 है, ठीक है। अब इसके घर में आ जाओ, सोयस इसका घर कितना दिया गया, 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा। अभी कह रहा है कि किसके घर का एरिया ज्यादा है, तो जो सालू है, जो सालू है इसके घर का एरिया, घर का क्षेत्रफल, तो अपन इसके घर के क्षेत्रफल में लगाएंगे एल गुणे बी, क्या लगाएंगे एल गुणे बी, तो एल कितना है 16 गुणे बी कितना है 6, तो 16 का 6 में गुणा करेंगे 16 6 जा 96, 16 6 जा 96। अब इसमें आ जाओ सोयस का घर, तो सोयस का जो घर है, सोयस के घर का क्षेत्रफल क्या जाएगा, सोयस के घर का क्षेत्रफल, तो सोयस के घर का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे एल इंटू बी, तो एल कितना है 12, बी कितना है 8, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर उसका भी। अब देखो दोनों सेम सेम है, दोनों कैसे हैं सेम सेम है, तो अपन कह सकते हैं इसमें कह रहा है कि दोनों के घरों का एरिया निकालिए, तो दोनों के घरों का एरिया निकालेंगे और कहेंगे कि दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं समान है, दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं समान है। अगले सवाल में पहुंचते हैं। अगला सवाल दिया गया, अगला सवाल जो दिया गया वो कह रहा है कि 12 मीटर लंबे 2 मीटर चौड़े चादर में बराबर नाप के कुछ छापे लगाने से पूरे चादर में डिजाइन बन गई है। एक छापा 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है, उस चादर में कितनी बार छापे लगाए गए, उस चादर में कितनी बार छापे लगाए गए। ये बिल्कुल टाइल के जैसा है कि पूरा एरिया टाइल से ढकना है, उसी तरीके से जो चादर है उस चादर के पूरे एरिया को उस छापे द्वारा ढका गया है, तो उस छापे की टोटल हमें संख्या निकालनी है, टोटल हमें संख्या निकालनी है, तो जितनी बार छापे लगाए गए होंगे वही संख्या हमसे पूछी गई है। तो जैसे कि हमें टाइलों की संख्या निकालनी होती है उसी तरीके से हमें छापों की संख्या निकालनी पड़ेगी। देखिए कैसे लगाते हैं इसको, जैसा कि बताया गया है इसमें क्या कहा गया कि 12 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़ा, माना कि हमने ये चादर है इसकी 12 मीटर की लंबाई है और 2 मीटर की चौड़ाई है, ठीक है ना, 2 मीटर की चौड़ाई है। अभी कह रहा है कि इसमें छापा है जो वर्गाकार लगाया गया 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ये छापा लगाया गया इसमें 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। अगर एक एक का छापा लगाया गया है तो जो छापे का क्षेत्रफल होगा, इसमें टोटल छापों के क्षेत्रफल को निकाल लो और इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों बराबर रहेंगे, तो अपन कह सकते हैं कि छापों की संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी, तो चादर का कुल क्षेत्रफल बटे लिखेंगे छापे का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे छापे का क्षेत्रफल। तो अपन यहाँ से देखें अगर तो क्या हो जाएगा, ये चादर का क्षेत्रफल, देखो चादर कैसी है आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 12 गुणे 2 ये हो गया चादर का क्षेत्रफल, और एक छापे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 का 2 में गुणा 12 दूनी 24, ये 24 आ जाएगा, और एक में गुणा करेंगे तो एक का इसमें भाग करेंगे तो टोटल 24 हो जाएंगे। तो ये समझ लो कि छापों की जो संख्या है वो टोटल 24 है, और एक छाप को अगर एक बार में लगाया गया तो छापों को कितनी बार में लगाया गया, 24 बार में लगाया गया। तो वही पूछा जा रहा है कि उस चादर पर कितनी बार छापे लगाए गए, तो आप कह सकते हैं कि जो छापों की संख्या वो 24 है, तो 24 बार छापे लगाए गए, 24 बार छापे लगाए गए। अगले सवाल में पहुंचेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि स्कूल भवन बनाने के लिए राहीबाड़ा में 30 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई। राहीबाड़ा में 30 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई। इस संघौड़ी में स्कूल भवन के लिए 35 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई। किस जगह का स्कूल भवन अधिक क्षेत्रफल में बना है। क्षेत्रफल में यूं पूछ रहा है कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो अपन समझ लें कि दो क्षेत्रफल मतलब कि दो स्कूलों के लिए अलग अलग जगह चुनी गई, ठीक है ना। दोनों के एरिया कैसे हैं हम नहीं जानते हैं कि बड़े हैं या कम हैं, लेकिन दोनों की मापें अलग अलग दी गई। तो मापें पहले लिख लो कि क्या पहले वाले स्कूल की माप क्या है, तो 30 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी, तो माना कि 30 मीटर लंबा है और 25 मीटर चौड़ा है। दूसरी जगह वहां पे क्या है, वहां पे 35 मीटर लंबा है, 35 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, 15 मीटर चौड़ा है। अब देखो यूं कह रहा है कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो ये मान लो कि फर्स्ट स्कूल है ना, तो पहले स्कूल में फर्स्ट स्कूल का क्षेत्रफल, तो फर्स्ट स्कूल का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही L इंटू V करेंगे, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है इसमें, लंबाई है 30 और चौड़ाई है 25, 25 का 30 में गुणा करेंगे 25 3 जा 75 और ये आ जाएगा 0, तो कितना जाएगा 750, कितना जाएगा 750
मीटर स्क्वायर, 750 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे स्कूल में आ जाओ तो सेकंड स्कूल का क्षेत्रफल, सेकंड स्कूल का क्षेत्रफल। तो सेकंड स्कूल के क्षेत्रफल में अपन देखेंगे तो इसमें क्या जाएगा, वही लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है तो आयताकार है तो 35 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 15। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 का 35 में करा दो, 15 5 जा 75 का 5 करी 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 कितना जाएगा 52, कितना जाएगा 52 मीटर स्क्वायर। अब बता सकते हैं आप कि किसका एरिया ज्यादा है, तो पहले वाले स्कूल का एरिया ज्यादा रहेगा, पहले वाले स्कूल का एरिया ज्यादा रहेगा। तो ये आपका क्षेत्रफल यहाँ से निकल आया। तो ये आपका एक और अंतिम सवाल बचा है, इसको भी समझ लीजिएगा। कह रहा है कि हेमराज का जो खेत है वो 110 मीटर लंबाई और 75 मीटर चौड़ाई के आयताकार भाग में है। हेमराज का जो खेत है वो 110 मीटर लंबाई और 75 मीटर चौड़ाई के आयताकार भाग में है, चारों ओर उसके जाली लगवानी है और हेमराज को कितने मीटर लंबी जाली चाहिए, कितने मीटर लंबी जाली चाहिए। तो आप समझ लो कि जो हेमराज का जो खेत है वो वर्गाकार है, कैसा है, सॉरी आयताकार है, कैसा है, आयताकार है। अब इस आयताकार खेत में लंबाई और चौड़ाई दी गई है, 110 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है, ये दिया गया लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। अब इसके आसपास अगर जाली लगाई जाएगी तो इसका जो परिमाप होगा उसके बराबर जाली की लंबाई होगी। तो अपन कह सकते हैं कि आयताकार खेत का परिमाप निकाल लो, जाली की लंबाई पता चल जाएगी। तो जाली की लंबाई बराबर हो जाएगा खेत का परिमाप, खेत का परिमाप। तो खेत के परिमाप का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि आयताकार है तो 2 इंटू एल प्लस बी लगेगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी में अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल की वैल्यू कितनी है 110 है और बी की कितनी है तो 75 है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, प्लस रहेगा बीच में, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 185 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 185। अब अपन इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 का सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।